प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 9 की कार्यपत्रक 1, 2, 3, 4 भरेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह कार्यपत्रक हमारी एनसीईआरटी की बुक विज्ञान से बनी हुई है। इसमें पाठ का नाम तथा उसके प्रश्न सबको दिए हैं। जैसे विज्ञान की एनसीईआरटी किताब है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, अर्थात ये तो बिंदु है, किंतु पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसमें से पहला प्रश्न है, प्रकृति में कौन कौन से पंच तत्व हैं। तो दोस्तों, प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन इन 5 चीज़ों को ही तत्व माना है। ये पंच तत्व है। दूसरा प्रश्न है, पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं। तो दोस्तों, पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं। उनमें गतिज ऊर्जा आते ही वो गतिशील हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसको फटाफट भर लीजिए अपनी वर्कबुक में और पेंसिल से भरना, गलती बिल्कुल भी मत करना। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों, ये विसरण प्रक्रिया का उदाहरण है। ये विसरण के तहत किसी भी चीज़ की सुगंध हमारे तक पहुंच जाती है और पूरे कमरे में बहुत दूर तक चली जाती है। तो दोस्तों, अब चौथा प्रश्न है, पदार्थ के अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिल पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे रिक्त स्थान से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, यहाँ उत्तर आएगा कणों। किससे मिलकर बना होता है? कणों से। तो दोस्तों, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवसाद से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, किसी तरल में तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां, अवसादन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, अवसादन किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन कहलाता है। जैसे जैसे कांच के गिलास में हम पानी के अंदर अगर मिट्टी घोल दें और वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो अवसादन कहलाती है। अब फटाफट भर लीजिए दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आटे में उपस्थित सूक्ष्म अशुद्धियों को छाननी से छान कर पृथक किया जाता है। पृथक्करण की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसको हस्तचयन विधि नाम से जाना जाता है, जिससे आटे में अशुद्धियों को छाना जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के पृथक्करण की निष्पादन विधि से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो किसी मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की विधि को निष्पादन विधि कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी कार्यपत्रक 1 पूरी समाप्त हो गई है। देख सकते हैं ये कार्यपत्रक 1। अब हम कार्यपत्रक 2 करेंगे। तो ये कार्यपत्रक 3 है। तो दोस्तों, ये कार्यपत्रक 2 है। इसमें भी उसी पाठ से हमारे आसपास के पदार्थ, किंतु इसका मेन बिंदु है पदार्थ के कणों के अवलक्षिक गुण। तो इसमें भंगुरता किसे कहते हैं। तो दोस्तों, भंगुरता कहते हैं जब किसी पदार्थ प्रतिबलित करने पर या पीटने पर यदि विकृत होने के बजाय टूट जाए तो पदार्थ के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। तो दोस्तों, क्या कहते हैं? भंगुरता। जब किसी पदार्थ को प्रतिबलित करने पर या पीटने पर यदि विकृत होने के बजाय टूट जाए तो उसे पदार्थ के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। तो दोस्तों, इसको जल्दी से कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब ड्राइवर सीट बेल्ट में पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर यह पदार्थ के जड़त्व के गुण का उपयोग किया जाता है। इसमें पदार्थ के जड़त्व के गुण का उपयोग किया जाता है जो ड्राइवर सीट के बेल्ट में होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कर लीजिए 2 क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जलीय जीव जंतु जल में रहने के दौरान किस प्रकार की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे इन्हें श्वसन लेना आसान होता है। दोस्तों, हमारा चैनल बहुत डाउन चल रहा है, एक के सब्सक्राइब जल्दी से करवा देना दोस्तों,
और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर करो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत डाउट है, इसको हम अगली अगली उसमें बताएंगे, अगली कार्यपत्रक में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों एलपीजी ये क्वेश्चन तो परीक्षा में आने वाला है, ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो इसमें द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का मतलब द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। फिर अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो दोस्तों यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं आकर्षित। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गतिशील। ये हमारी कार्यपत्रक नंबर 2 है, देख सकते हैं दोस्तों, कार्यपत्रक 2। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 3। दोस्तों कार्यपत्रक का तीन का पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, नाम लिखिए। तो दोस्तों पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। हम ये भी लिख सकते हैं कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। अर्थात पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, या तो ठोस में, या द्रव में, या गैस में। ठोस अवस्था की कोई 3 विशेषता लिखिए। तो उनका आकार निश्चित होता है, पहला ये हो गया। दूसरा आयतन निश्चित होता है, और तीसरा ठोसों की संपीड़ितता नगण्य होती है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह गलनांक कहलाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, इसमें क्या है, ये वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह इसका क्वथनांक कहलाता है, जिस पर द्रव उबलने लगता है वायुमंडलीय दाब पर। तो ये इसका क्वथनांक कहलाता है दोस्तों। और गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों, इसमें देख कर लेना, वीडियो को रोक कर कर लेना अगर ज़्यादा आगे हूँ तो मैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखिए। हम ये भी लिख सकते हैं कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का सूत्र लिखिए। दोस्तों ये गत वर्ष अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इस पर इम्पोर्टेंट का वो लगा लेना दोस्तों। दोस्तों ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इस पर टिक लगा लेना, ये गत वर्ष पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का सूत्र लिखो। तो शुष्क बर्फ का सूत्र होता है ठोस CO2 मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालने पर पिघल जाती है, ऐसा किस ऊष्मा के कारण होता है। आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख जाएगा कि बर्फ को फ्रिज से निकालने पर वो पिघल जाती है, ऐसा किस ऊष्मा का कारण होता है। तो दोस्तों ऐसा गुप्त ऊष्मा का कारण होता है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो दोस्तों हमारी कार्यपत्रक 3 भी पूरी हो गए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय दोस्त, जय भारत।